Now we are discuss today about complementary genes or duplicate recessive genes. Complementary genes or duplicate recessive genes. एग्जाम्पल लिया गया है फ्लावर ऑफ स्वीट पी के फ्लावर को लिया गया है और जिसका जूलॉजिक बॉटनिकल नेम है लेथाइरस ओडोरेटस को देखिए अंडरलाइन किए हैं, जीनस है, ये स्पीसीज है। ओके, नाउ पेरेंट्स कैपिटल सी स्मॉल ई स्मॉल सी कैपिटल ई। नाउ ये क्या है सारे? कैपिटल सी प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेन का प्रेजेंस होना। एक क्रोमोजेन क्या है? ये कलरलेस बेस पिगमेंट्स हैं। क्रोमोजेन क्या है? दिखने में ये कलरलेस है, इसमें कलर नहीं है और ये बेस है आपका पिगमेंट्स का। तो ये इसका प्रेजेंट होना सी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जीन। स्मॉल सी एब्सेंस ऑफ क्रोमोजेन। कैपिटल ई प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम, ये इंजाइम प्रोड्यूस करेगा। ये इंजाइम जो मस्ट है नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कलर। ये इंजाइम जब आपको मिलेगा सी के साथ तो ये जो कलरलेस आपका बेस पिगमेंट है उसको कलर दे देगा। तो ये इंजाइम प्रोड्यूस करता है फॉर कलर के लिए, प्रोडक्शन ऑफ कलर। स्मॉल ई एब्सेंस ऑफ इंजाइम। तो इस बेसिस पे देख रहे हैं इधर कैपिटल सी क्रोमोजेन तो है यहाँ, बट यहाँ इंजाइम नहीं है। तो इंजाइम नहीं है तो ये कलरलेस जो आपका क्रोमोजेन है उसको कलर नहीं देगा, तो ये आपका वाइट लगेगा। इस साइड देख रहे हैं कि जब क्रोमोजेन है ही नहीं, स्मॉल सी एब्सेंस ऑफ क्रोमोजेन, यहाँ इंजाइम है। तो इंजाइम है तो ये इंजाइम किसको कलर करेगा? यहाँ क्रोमोजेन है ही नहीं, तो जब क्रोमोजेन के साथ ये मिल जाता है इंजाइम कैपिटल ई तो कलर दे देता, तो वो नहीं हो रहा। इसके ये गैमेट्स हो गए दोनों। अब जब दोनों साथ में आ गया कैपिटल सी एंड कैपिटल ई, तो देखिए यहाँ कलर आ गया पर्पल। कुछ बुक में रेड भी है, रेड या पर्पल, क्योंकि अब यहाँ पे क्रोमोजेन का प्रेजेंट होना कैपिटल सी एंड कैपिटल ई का इंजाइम का प्रोडक्शन होना जो नेसेसरी है फॉर कलर। ठीक है, तो ये पर्पल। अब इसमें F1, अब इसमें इंटरब्रीडिंग हुआ, F1 को F1 से क्रॉस कराएं। ठीक है, तो इधर आपके 4 इधर हो गए गैमेट्स और इधर भी 4 गैमेट्स हो गए। उसके बाद ये आपका क्रॉस, 1 मिनट, ये आप क्रॉस देख रहे हैं। इस क्रॉस में देखिए अब ये जीनोटाइप देखिए, आपको क्लास में भी बताए हैं उसी तरह से ये आपका सारा जीनोटाइप ये सारा लिख गए हैं। कैपिटल सी कैपिटल ई, ये वाला सिंगल है। कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई, ये वाला, ये दोनों हो गया, 2 पीस हो गए। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ई, ये हो गया और ये हो गया। ये 4 आपके डिफरेंट कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ई स्मॉल ई 4, 2 3 4 हो गए। अब यहाँ तक आप देख रहे हैं कैपिटल सी भी है कैपिटल ई भी है। कैपिटल सी अकेले अपना कलर नहीं दे रहा है, इसको ई की ज़रूरत है तब ये कलर दे रहा है, ई को कैपिटल सी की ज़रूरत है। दोनों का बिल्कुल इक्विवेलेंट यहाँ पे आपका दिख रहा है कि दोनों का होना माने इक्वल, माने दोनों होंगे तभी कोई नया कैरेक्टर आपका कलर, दोनों अपना अपना कैरेक्टर को शो कर पाएगा। क्रोमोसोम होते हुए भी अगर एंजाइम उसे नहीं मिलेगा तो पर्पल कलर नहीं दे पाएगा। एंजाइम अगर है उसको अगर कैपिटल सी नहीं मिलेगा तो कलर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इतने आपके
पर्पल हो गए और ये टोटल हैं आपके 9। नीचे वाले जितने हैं उसमें सब में देखेंगे या तो कैपिटल सी है तो कैपिटल ई नहीं है, यहाँ एक कैपिटल सी है तो कैपिटल ई नहीं है, इधर स्मॉल सी है तो कैपिटल ई है, यहाँ इंजाइम है, इधर क्रोमोजेन था तो इंजाइम नहीं था, यहाँ इंजाइम है, इसमें इंजाइम है, यहाँ ना इंजाइम है ना क्रोमोजेन है, कुछ नहीं है, तो ये सारा आपका वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इधर रीज़न भी देखिए, प्रेजेंस ऑफ कैपिटल सी एंड कैपिटल ई दोनों जब आ गए तो आपका पर्पल हो गया, ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री जीन कैपिटल सी एंड कैपिटल ई। तो जैसे सप्लीमेंट्री में आप देख रहे थे कि वहाँ पे आपका सी एंड ए का जो रिलेशन था उसमें सी अपने कैरेक्टर को शो करने के लिए ए पे डिपेंड नहीं था, बट ए डिपेंड था सी पे। बट यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे इक्विवेलेंट का डिपेंडेंट का यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पे तो इस तरह से यहाँ पे तो इस तरह के जो रिलेशन में जो जीन आया वो आपका कम्प्लीमेंट्री जीन आपका ये कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक आपको बताना चाहें कि जैसे सप्लीमेंट्री में आपका सी था तो ये आपका जैसे इस तरह का था कि ये आपका ज़्यादा पावरफुल था, इसको इसकी ज़रूरत नहीं थी बट इसको इसकी ज़रूरत है, तो ये था सप्लीमेंट्री में। बट कम्प्लीमेंट्री में क्या है कि बिल्कुल सी दोनों ये वाला कंडीशन है कि ये भी इसकी भी वैल्यू इसके बिना नहीं है, इसकी वैल्यू इसके बिना नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये वाला कंडीशन आपका यहाँ पर है। अब आइए हम लोग इसको रिटन मैटर में लिखें। तो ये वाइट पर्पल फ्लावर है, ये वाइट फ्लावर है, रेशियो 9:7 का। तो कम्प्लीमेंट्री जीन में आपका जो रेशियो आएगा 9:7 का आएगा। Now fourth, duplicate recessive gene। डुप्लीकेट रेसेसिव जीन वो आपका डुप्लीकेट रेसेसिव यहाँ पे ये आएगा, इसको भी देख लें कि नाम डुप्लीकेट रेसेसिव यहाँ पे जो नाम है आपका डुप्लीकेट रेसेसिव जीन ये क्यों आया, उसके लिए जो वाइट वाला है वहाँ पे एब्सेंस ऑफ आइदर कैपिटल ई, देखिए इनमें आपका कैपिटल ई का एब्सेंट होना और कैपिटल सी का एब्सेंट होना इधर, और दोनों का एब्सेंट होना ड्यू टू डुप्लीकेट रेसेसिव जीन्स, क्योंकि इधर भी डबल रेसेसिव, ये डबल रेसेसिव, डुप्लीकेट रेसेसिव, ये दोनों रेसेसिव, ये दोनों रेसेसिव, ये दोनों रेसेसिव यहाँ पे। तो ये आपका डुप्लीकेट रेसेसिव जीन के कारण आपका यहाँ पे कैपिटल का कोई इफ़ेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है। स्मॉल ई जो है वो अपना कैरेक्टर की एब्सेंस ऑफ एंजाइम एब्सेंट है, स्मॉल ई डुप्लीकेट डबलिंग, तो आपका ये वाइट हो गया। इस कंडीशन में भी ये दोनों डुप्लीकेट जीन है, ना कि स्मॉल सी, ये दोनों डुप्लीकेट जीन है। तो ये दोनों के कारण कैपिटल सी होते हुए भी ये आपका इतना डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन होते हुए भी ये रिसेसिव वाला ही आपका भारी पड़ रहा है इस पे कि क्रोमोजेन है बट स्मॉल ई है दोनों, तो आपका क्रोमोजेम किसी काम का नहीं, वो वाइट ही आपको दिखा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे क्रोमोजेन एब्सेंट होने से एंजाइम होते हुए भी आपका ये दोनों डुप्लीकेट जीन है, तो आपका एंजाइम है बट वो कलर नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी एक ही है कैपिटल ई, बट ये कैपिटल ई है बट इधर आपका दोनों डुप्लीकेट जीन है, तो ये एंजाइम है बट क्रोमोजेन एब्सेंट हो गया तो वो वाइट हो गया। यहाँ पे तो दोनों आपका डुप्लीकेट है ही दोनों साइड, तो इसलिए आपका ये वाइट हो गया। तो डुप्लीकेट इस ये के लिए ये रीज़न है और कम्प्लीमेंट्री के लिए ये रीज़न है ये। अब आइए रिटन मैटर में।
Now duplicate recessive genes or complementary genes 9:7. Now if both gene loci have homozygous recessive allele and both of them produce identical phenotype, फिर से देखिए, इफ बोथ जीन लोकाई हैव होमोजाइगस रेसेसिव एलील, दोनों साइड में रेसेसिव एलील होगा, दोनों बोथ जीन लोकाई पे हैव होमोजाइगस रेसेसिव एलील एंड बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस आइडेंटिकल फिनोटाइप, आइडेंटिकल फिनोटाइप इधर हो या इधर हो, आइडेंटिकल फिनोटाइप्स, the F2 ratio 9:3:3:1 would become 9:7 और वो तब जो 9 इतना आना चाहिए वो 9:7 में आ गया ना. In such case, the genotype capital CC small ee, capital C small ee, ये वाला सारे को लिए गए जितने भी लिखे हैं आपके इधर वाले आपके जो है ना 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 इन सारे के लिए कि वाइट, क्योंकि पहले हम लोग कर ले कि डुप्लीकेट रेसेसिव जीन क्या है. सो इन सच केस द जीनोटाइप दीज आर प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है, वो है आपका वाइट. Now, both dominant alleles, अब दूसरा पॉइंट आइए, both dominant allele आपका कैपिटल C एंड कैपिटल E when present together complement each other and are called complementary genes. एक दूसरे को complement कर रहा है, दोनों ऐसे अकेले अकेले वाइट शो कर रहा है, पर दोनों साथ आया तो एक आपका कंप्लीमेंट किया एक दूसरे को और वो कंप्लीमेंट्री जीन कहलाया एंड प्रोड्यूस ए डिफरेंट फिनोटाइप. जब दोनों साथ में आया तो वो पर्पल या रेड कलर आपका दिया, दैट इज डिफरेंट फिनोटाइप. नाउ ए केस ऑफ सच कंप्लीमेंटल इनहेरिटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द combined action of complemental genes in is known in sweet peas. इस तरह का जो कम्प्लीमेंटल वाला ये जो जीन्स है ये किस में दिख रहा है, स्वीट पी में ये देखा गया है कि आपका इस तरह से कंबाइंड दोनों मिल के जो एक एक्शन आपका दिखाया एक डिफरेंट फिनोटाइप का, वो स्वीट पीज के फ्लावर में आपको दिख रहा है ना. When a white flowered sweet pea was crossed with another white flowered sweet pea, क्रॉस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वाइट ये भी वाइट, दोनों वाइट फ्लावर्ड स्वीट पी को जब क्रॉस कराते हैं अनदर वाइट फ्लावर्ड स्वीट पी कॉमा इन F1 पर्पल फ्लावर्ड प्लांट्स वेयर प्रोड्यूस, तो F1 में आपका पर्पल आया. ठीक ना. द F1 प्लांट्स व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड, जब उसमें खुद में उसको क्रॉस कराते हैं और क्रॉस्ड एमंग देम सेल्व्स कॉमा प्रोड्यूस्ड द F2 जनरेशन विथ फिनोटिपिक रेशियो 9 colored and 7 white flowered plants. 9 colored वाला आया, कलर्ड आपका पर्पल या रेड आया और 7 जो वाइट आया. ठीक है ना. अब देखिए कि सी कैसे, सी का क्रोमोजेन को एंजाइम के साथ वो जब मिलता है, यहाँ देखिए यहाँ नीचे हम लोगों ने यहाँ पे उसका एक रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ लिखा है कि प्रिकर्सर जो है ए प्रिकर्सर है, उसमें जब एंजाइम सी एक्ट किया तो ये एक्ट किया क्रोमोजेन पे, जब क्रोमोजेन पे ये जीन एक्ट किया क्रोमोजेन पे और एंजाइम ई इस पे आया तो ये क्रोमोजेन जो है एंथोसाइनिन में चेंज हो गया और इस तरह से जब दोनों सी और ई जीन दोनों आपके जब रिस्पॉन्सिबल हो गए तो आपका जो क्रोमोजेन है वो एंथोसाइनिन में चेंज होके कलर्ड
पिगमेंट बना दिया। तो जो कलरलेस क्रोमोजन था वो जब एंजाइम आया तो एंथोसाइनिन ये कलर्ड पिगमेंट में वो चेंज कर देता है। तो इस तरह से दो वाइट फ्लावर को जब हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो वो हमारा पर्पल फ्लावर देता है। सो इन स्वीट पी द purple color of flower is dependent on two non-allelic complementary genes C and E, है ना। C and E दोनों नॉन एलिलिक कम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं और यहाँ पे आपका पर्पल फ्लावर जो है वो डिपेंड करता है इन्हीं दोनों पे। जीन E प्रोड्यूस एन एंजाइम, E है जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, दैट कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस क्रोमोजेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, फिर से बोलते हैं। जीन E कैपिटल E प्रोड्यूस एन एंजाइम दैट कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस क्रोमोजेन। ये जो है कलरलेस क्रोमोजेन है, इसको कैटालाइज करेगा। ठीक है, यहाँ पे C होगा, एक मिनट जस्ट मिनट, ये C होगा। ये आपका C होगा। enzyme gene E produces an enzyme that catalyzes the formation of colorless chromosome for the formation of anthocyanin pigment. Gene C control the production of an enzyme. C क्या करेगा? कंट्रोल करेगा आपका प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम विच कैटालाइजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस क्रोमोजेन इनटू एंथोसाइनिन। अब जीन सी जो है वो आपका यहाँ पे जीन सी से आपका जो एंजाइम आ रहा है वो सी का वो क्रोमोजेन को एंथोसाइनिन में चेंज करने में, देखिए, विच कैटालाइजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ this chromosome into anthocyanin. These genes are complementary to each other. अब ये दोनों एक दूसरे के complementary है। तो ये C and E जो है ये complementary जीन हो गए और ये डुप्लीकेट रेसेसिव का भी ये एग्जाम्पल है। ये इधर डुप्लीकेट रेसेसिव का एग्जाम्पल हो गया, क्या कहता है, को शो करता है कैरेक्टर को, इधर कम्प्लीमेंट्री को शो करता है। तो पर्पल कम्प्लीमेंट्री के कारण आया और वाइट जो है ये ड्यू टू डुप्लीकेट रेसेसिव जीन्स के कारण आया। तो ये भी आपका क्रॉस पूरा आप इसको समझ लिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्लास में फिर से इसको रिवाइज करवा दूंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको पढ़ के नेक्स्ट मंडे को आएंगे क्लास में। ओके।